नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज अश्मा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है विषय संवर्धन गतिविधि का नया उदाहरण कृष्ण तेरे रूप अनेक। बच्चों के लिए संवर्धन गतिविधियों पर बहुत सारे विचार आपको इस चैनल पर मिलेंगे जो बच्चों के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी में सुधार लाने का इससे अच्छा तरीका एनईपी के यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई नहीं है। तो विषय संवर्धन गतिविधियों के जरिए हम बच्चे की शिक्षा में जीवन भर का अंतर ला सकते हैं। देखिए बच्चे ने कितने सुंदर तरीके से कृष्ण का मनमोहक रूप प्रस्तुत किया है, वो भी बच्चे ने 23 घंटे इस चित्र पर लगाकर कृष्ण के मनमोहक रूप को एक सुंदर तरीके से प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुति हमारे सामने लाकर रखी है। कृष्ण का रूप कितना मनमोहक लग रहा है। इस परियोजना कार्य में बच्चों ने कृष्ण के अलग अलग नाम बताए हैं, साथ में जो भी घटनाएं कृष्ण से संबंधित हैं उनके बारे में लिखा है। तो राम और कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। बाल कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। बाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, रक्षक कृष्ण, शिष्य कृष्ण, सखा कृष्ण, प्रेमी कृष्ण, कर्म योगी कृष्ण, धर्म योगी कृष्ण, वीर कृष्ण, अवतारी कृष्ण। आगे बहुत सारी घटनाएं भी हैं, चित्र भी बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट किए हैं। आगे देखते हैं। कृष्ण जन्म की घटना के बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, पूतना वध के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो भगवान कृष्ण की कुछ ऐसी लीलाएं दिखानी है जो कृष्ण के विभिन्न रूपों के बारे में हमें बताए। तो कृष्ण तेरे रूप अनेक इस गतिविधि में बच्चों ने अलग अलग घटनाओं के जरिए चित्र लगाए हैं और साथ में कृष्ण के अलग अलग रूपों का बहुत सुंदर तरीके से यहां पर प्रस्तुति दी है। कालिया नाग से संबंधित घटना आपने सुनी भी होगी। कालिया नाग से संबंधित घटना, यमुना में किस तरह भेज दिया था कंस ने। उसके बाद आगे देखते हैं। पूतना वध हो गया, कृष्ण जन्म हो गया, कालिया नाग की घटना हो गई। ये कुछ तरीकों से बच्चे ने कटिंग करके चित्र लगा दिए हैं। किसी भी तरह प्रभावशाली बनाना है आपको अपनी गतिविधि को तो किस तरह कर सकते हैं, एक आइडिया दिया है इस वीडियो में। गोवर्धन पर्वत की घटना है, कंसवध की घटना है। तो बच्चों को अपनी पौराणिक कथाएं जो हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज मिलती है और साथ ही साथ बच्चे अपनी संस्कृति से भी जुड़ते हैं। गुरु की गुरु दक्षिणा बच्चों को पता ही नहीं होता। एक्चुअली कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है ना कि कृष्ण की मां का नाम क्या है, तो उसमें भी बताने में अटक जाते हैं। तो इससे बच्चों को थोड़ा सा अपने पौराणिक सभ्यता से जोड़ना भी जरूरी होता है। इसलिए कुछ ऐसी गतिविधियां उनके सामने लाके रख दी जाती हैं जिससे वो थोड़ा सा पढ़ें, चीजों को लिखें। कुछ चीजें लिखने से भी याद हो जाती हैं और हम रिकॉल कर लेते हैं कुछ चीजों को लिखने से। ये चित्र कटिंग करके लगा दिए गए हैं। उसके बाद द्रौपदी वस्त्रहरण की घटना है, महाभारत का युद्ध है। मतलब कृष्ण के रूप दिखाने हैं अलग अलग। अवतारी कृष्ण दिखा दिया, कर्म योगी कृष्ण दिखा दिया, धर्म योगी कृष्ण दिखा दिया। तो अलग अलग रूपों का वर्णन इस प्रकार इस वीडियो में आपको दिखाई दे गया होगा। भव्य लीला है, तो बच्चा और भी बहुत सारी लीलाओं को प्रेजेंट कर सकता है। जरूरी नहीं है सिर्फ उसे यही लीलाएं प्रेजेंट करनी है। बहुत सारी लीलाएं हैं कृष्ण के जीवन से संबंधित, तो आप उन्हें अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन विषय संवर्धन गतिविधियां बहुत जरूरी होती हैं। ओके, तो भारत के गौरव विषय पर संवर्धन गतिविधि ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाकर शेयर जरूर कीजिएगा। गुड बाय।